बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को और हमारी डिस्कशन यूनिट नंबर 2 लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव पे जारी है। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को कम्प्लीटली, जिसमें हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 1 पे, जो कि प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल से रिलेटेड नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x। अब 1/x का डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है? तो याद रखें कि 1/x हो या कोई और इस तरह का आपके पास फंक्शन आ जाए, लाइक 2/x, 3/x, 4, 5/x, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना आपने एक शॉर्ट टेक्निक से याद रखना है। तो इसका डेरिवेटिव पहले मैं आपको पावर रूल से लेकर दिखाता हूँ, फिर एक टेक्निक आपको सिखा दूंगा जैसे मैंने रूट एक्स के बारे में सीखी थी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। यहाँ आ जाएगा dy/dx और यहाँ आ जाएगा d/dx ऑफ x की पावर -1। इसको हम ऊपर ले गए हैं, पावर 1 थी, ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अब इस पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है? माइनस पहले और पावर में से एक माइनस, ठीक है, और इंटरनल थिंग जो भी है उसका डेरिवेटिव तो 1 है। सो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर कितनी आ गई? -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा? dy/dx इज इक्वल्स टू -1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है -1/x स्क्वायर। लेकिन अब आपने इसको कैसे याद रखना है? कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है? अब स्टूडेंट्स, आपने इसी क्वेश्चन को मैं बाय रूल जरा सा टेक्निकली तरीके से आपको बताता हूँ कि कैसे किया हमने। अगर हमारे पास y हो 1/x और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है dy/dx, ठीक है, तो आप करेंगे क्या स्टूडेंट्स? आपने एक फ्रैक्शन लगानी है, फ्रैक्शन के बाद इसकी पावर देखनी है। इसकी पावर कितनी है? 1 है। उस पावर को ऊपर जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करवा दें। अब यहाँ पे 1 था, ऊपर भी 1 था तो 1 आ गया। एक नेगेटिव का इजाफा खुद करें और नीचे पावर में 1 था तो एक ऐड कर दें। ठीक है, ये रूल याद रखना है, मैं रिपीट करता हूँ। जो भी पावर होगी उसको आपने ऊपर लिखना है। अगर कोई नंबर ऊपर मौजूद है तो उससे मल्टीप्लाई करा कर लिख दें। एक नेगेटिव का इजाफा खुद से करें और नीचे पावर में जो भी है उसमें एक ऐड कर दें। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको देख लें। अब इसका डेरिवेटिव अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो और हम पावर रूल का यूज ना करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? देखें, जो भी नंबर था 2, उसको ऊपर लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई किया 4, एक नेगेटिव का इजाफा खुद किया और नीचे पावर में एक ऐड कर दिया। देख लें, अब आप पावर रूल से सॉल्व करेंगे तब भी उसका आंसर यही आएगा। इसी तरह इसको देखें, dy/dx इज इक्वल टू 4 है ना, 4 को ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई करवा दें। कितना आ जाएगा? -12 ओवर नीचे पावर में एक ऐड कर दें। कितना हो जाएगा? ये 5, और एक माइनस का इजाफा हमने खुद से करना था तो वो हम यूं करेंगे, तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो होगा 12x⁵। अब इसका अगर आप देख लें, आप सॉल्व कर लें 1 मिनट के अंदर, फिर मैं लिखता हूं, फिर आप लोग नोट कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कर लिया होगा। dy/dx इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? 8 है, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। अगर 1 हो तो 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाएगा 40 और एक माइनस का इजाफा खुद करना है और नीचे पावर में एक ऐड कर देना है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आज के बाद हमारे पास जब रेसिप्रोकल फंक्शंस आएंगे इस तरह से, तो हम बार बार ये पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इस टेक्निक को यूज करते हुए सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स चलते हैं रूल नंबर 2, प्रोडक्ट रूल की तरफ। प्रोडक्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स? जब हमारे पास if f of x is equals to u into v, where u and v are functions of x, then f dash of x is equals to u as it is, derivative of v, d/dx of v, प्लस v as it is, du/dx। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है? पहले को ऐसे ही लिखना है, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर दूसरे को ऐसे ही लिखें, पहले का डेरिवेटिव। एग्जांपल देता हूं, y इज इक्वल टू x + 9 x - 9। ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पावर रूल से भी हो सकता है, प्रोडक्ट रूल से भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये बनेगा dy/dx। ये आपके पास स्टूडेंट्स u है और ये v है, तो फॉर्मूला का अकॉर्डिंगली पहले u एज इट इज लिखना है, यानी x + 9। उसी तरह डेरिवेटिव लेना है किसका? सेकंड का। इसी तरह प्लस, अब सेकंड को ऐसे ही लिखें, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें, d/dx ऑफ x + 9। तो ये क्या बनेगा? ये होगा dy/dx इज इक्वल टू x + 9 इंटू 1 प्लस x - 9 इंटू 1। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या होगा? x + 9 प्लस x - 9। अगर आप इसे सॉल्व कर लें, सो dy/dx इज इक्वल टू x + 9
प्लस एक्स माइनस 9। तो ये कैंसिल होने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 2x। तो उस तरह से भी 2x आ रहा था। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास प्रोडक्ट रूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 7। ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो प्रोडक्ट रूल के हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू दिस इज अवर u एंड दिस इज अवर v। तो हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, dy बाई dx, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 2। फिर स्टूडेंट्स हम v को एज इट इज लिखेंगे और u का डेरिवेटिव लेंगे। u मीन्स पहला फंक्शन, एक्स स्क्र माइनस 7। अब डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करें, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 7 जी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। इसी तरह एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 2 जी स्टूडेंट्स, 2x एक्स स्क्र का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंगली 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इनको सॉल्व कर लें, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है, यह आएगा 2x का क्यूब प्लस 4x का स्क्र माइनस के 14x माइनस के 14 प्लस 2x क्यूब और प्लस 8x स्क्र प्लस 8x dy ओवर dx। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये क्यूब वाले कितने हैं 2 और 2 4x क्यूब हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर वाले कितने हैं 8 और 4 12x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह x वाले कौन कौन से हैं, माइनस के 14x और प्लस के 8x और सॉरी 2 2 ज़र यहाँ 4x आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस के 14x और प्लस 4 कितने हुए, माइनस के 10x और उसके बाद हमारे पास माइनस के 14 है, 14 भी नहीं, 7 4 7 ज़र 28 है, यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है, सो माइनस के 28 आ जाएंगे। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये दोनों फंक्शंस हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, चलिए रूल अप्लाई करते हैं, u एज इट इज मींस 7x प्लस 1। इसी तरह नेक्स्ट का डेरिवेटिव, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसको dy बाई dx लिखने के बजाय इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ। बताएं जरा क्या बनेगा, 4x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9। अब क्योंकि एक्सपर्टीज की तरफ जा रहे हैं ना आप, तो ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्लस, अब स्टूडेंट्स हम v को इसी तरह लिखेंगे, x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x और इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है आपको नजर आ रहा है कि वो 7 होगा खाली, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा और 7x का 7 होता है। ये हमने डेरिवेटिव ले लिया, इसको जरा सॉल्व करें, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 7 4 ज़र 28 x पावर 4। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो 21x क्यूब, 7x को 9 से करें 63x। इसी तरह 1 को इस सारों से करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएंगे, 4x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस का 9। और अब 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 7x पावर 4 माइनस 7x का क्यूब माइनस 63x। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, dy बाई dx 28 एंड दिस विल बिकम 35x4। इसी तरह माइनस के 21 है, प्लस के 4 हैं और प्लस के 7 है, तो 11 और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस के 24x का क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो 7 और 4 11 और तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास -7 एंड दिस माइनस के 28 और प्लस के ये हमारे पास -24 बन गए। इसी तरह अगर हम एक्स स्क्वायर वाले नोट करें तो सिर्फ एक ही है, माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम x वालों को नोट करें तो हमारे पास -63 और -63 है, ये माइनस के 126x हो जाएंगे और एक ही हमारे पास कांस्टेंट है 9। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, और उस पे जाने से पहले हम जरा क्वोशंट रूल को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वोशंट रूल क्या है, इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाय v। अगर u और v दो हमारे पास फंक्शन हों x के और वो दोनों डिवाइड हो रहे हों तो क्वोशंट रूल क्या होगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्वोशंट रूल के मुताबिक स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, फिर वो एज इट इज d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस आएगा बीच में फर्स्ट फंक्शन, इसी तरह d बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर है वो एज इट इज उसका स्क्वायर आएगा, पहले वो एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस फर्स्ट, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये हमारे पास क्वोशंट रूल, इसके अकॉर्डिंगली अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है 4 को। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास u ये है और v ये है, तो कैसे होगा, dy ओवर dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास
v का स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। डेरिवेटिव किसका लेना है स्टूडेंट्स? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव लेकर लिख रहे हैं 3 आएगा, माइनस आएगा बीच में। अब फर्स्ट वाले को ऐसे लिखना है मींस 3x प्लस 4, और सेकंड का डेरिवेटिव क्या बनता है? सेकंड का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 2x। तो मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव का सिंबल नहीं लिखा, पिछले पूरी एक्सरसाइज में लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो दैट्स वाई थोड़ा सा माइंड से सोचेंगे तो ही इंशाल्लाह ये चीज समझ आएगी। अब ये बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास 3 इंटू, यहाँ पे तो फॉर्मूला ओपन करें, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 6x स्क्वायर माइनस 8x, और होल डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप मजीद इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या बनेगा जी स्टूडेंट्स? ये है हमारे पास क्वेश्चन 4। अगर हम इसको क्वेश्चन रूल से सॉल्व करें तो ये u है और ये v है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग v का स्क्वायर होना है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू इसी तरह, ठीक है, जैसी वैल्यू है वैसे ही लिखनी है, यहाँ पे स्क्वायर करके लिख रहे हैं और यहाँ वैसे ही लिखनी है। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या बनता है? 3 माइनस, फर्स्ट को इसी तरह लिखें, सेकंड का डेरिवेटिव क्या है? 2x। अब स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 8x, एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर फाइनल आंसर इसका हम लिखें तो 3x स्क्वायर में से अगर हम निकाल दें माइनस के 6x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 3, एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन 4। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 5 पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो ये भी एक क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास u x माइनस 2 है और v x स्क्वायर प्लस x4 प्लस x प्लस 1 है। सो हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy बाई dx हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें लगाना है क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल हम पढ़ चुके हैं। क्वोशंट रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर मींस v का स्क्वायर, v मींस डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू, x पावर 4 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे एज इट इज, और डेरिवेटिव आपने लेना है स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू यानी u फंक्शन का, विच इज x माइनस 2, माइनस आएगा बीच में। अब x माइनस 2 एज इट इज, और डेरिवेटिव आपने लेना है डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू का, तो ये आपके पास आएगा x4 प्लस x प्लस 1। डेरिवेटिव स्टार्ट करें, सो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म तो ऐसे ही आएगी, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव स्टूडेंट्स देखें, x का डेरिवेटिव होगा 1 और कांस्टेंट का 0, सो डेरिवेटिव क्या बन गया? 1। इसी तरह x माइनस 2, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा? 4x क्यूब प्लस 1, और ये कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा x4 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करवाएं 1 से जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो रिपीट हो जाती है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो x इंटू 4x क्यूब विल बिकम 4x4 प्लस x माइनस 8x क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस x प्लस 1 माइनस 4x4 माइनस के x प्लस के 8x क्यूब और प्लस के 2, and whole of this is divided by x4 plus x plus 1 whole square। अब यहाँ पे मैं इसका रिमेनिंग आंसर लिख रहा हूँ, जरा नोट कीजिएगा। dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, x4 में से 4x चले गए तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 3x पावर 4। इसी तरह x क्यूब पे क्या आएगा? प्लस 8x क्यूब, इसी तरह, और 2 और 1 कितने हो गए? 3 डिवाइडेड बाय x4 प्लस x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स इसके बुक में जो आंसर है वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वहां पे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 3 आता है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये था आपका क्वेश्चन 5। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगेन क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x विल बिकम dy बाय dx इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर स्क्वायर मींस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, 3x माइनस 1, इसी तरह न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे dy बाय dx ऑफ न्यूमिनेटर नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास? देखें 3 तो एज इट इज है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x इंटू 3 विल बिकम 6x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसी तरह अब 3x स्क्वायर प्लस 5, इसी तरह
डिनोमिनेटर में 3x माइनस 1 है, 1 का तो 0 हो गया, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, ये एज इट इज आ जाएगा। dy ओवर dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवाएं, 18x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर, सॉरी 3 माइनस दिस होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको रिमेनिंग करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, अगर इसको ओपन करें तो ये बनेगा 18x का स्क्वेयर माइनस के 6x माइनस के 9x स्क्वेयर माइनस 15 एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 होल स्क्वेयर। सो ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 9x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 15 एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 होल स्क्वेयर। ये है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये हमारे पास u फंक्शन है और ये हमारे पास v है। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक dy बाई dx, इसी तरह क्या होता है प्रोडक्ट, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v मींस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, इसी तरह d बाई dx ऑफ v फंक्शन इज 3x क्यूब प्लस 27 नाउ प्लस v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u मींस फर्स्ट फंक्शन 1 बाई x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रफली आपको एक चीज सिखाऊंगा कि किस तरह से हम 1 ओवर x स्क्वायर, बल्कि कल ये पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको ये सिखाई भी है कि हम किस तरह से ओवर में आने वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नजर देख लें। अब हमारे पास लेट से यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, तो कैसे लेंगे, देखिए 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, आप इसको लिखेंगे x की पावर -2, ठीक है, फिर उसके बाद आप इस पे पावर रूल लगाएंगे, -2x -2 -1, तो ये बन जाएगा -2x पावर -3, यानी कि ये बन जाएगा -2 ओवर एक्स क्यूब। अब इसी के बरक्स मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आपने क्या करना है, जो भी पावर है उसको ऊपर लिखें, एक माइनस खुद से लगाएं, नीचे पावर में एक ऐड करना है। तो देखें ये शॉर्ट रूल है डेरिवेटिव निकालने का फ्रैक्शनल वैल्यूज का। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा 9x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 0, इसी तरह 3x क्यूब प्लस 27, यहाँ पे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव देखें पावर 1 है, आपने 1 ऊपर लिखना है, यानी 1 को 1 से जो भी लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करवाएं, एक नेगेटिव साइन लगाएं और नीचे पावर में एक ऐड कर दें। यहाँ पर 2 ऊपर लिखें, नीचे एक ऐड करें और माइनस का साइन लगाएं। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ रहा है, एक्स स्क्वेयर और x वन जर एक्स दिस, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 9x स्क्वेयर ओनली, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एलसीएम में अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है, ठीक है, x और x स्क्वेयर का एलसीएम है x स्क्वेयर, x और x में से एक साइड पे हो जाएंगे, x वन जर x हो जाएगा, ये दोनों सेम होने की वजह से 1 एज इट इज। इसी तरह यहाँ पे प्लस 3x का क्यूब प्लस 27 और यहाँ पे अगर आप इनका एलसीएम लें तो वो क्या आएगा, x क्यूब आएगा, x स्क्वेयर और x क्यूब में x का फर्क है, -1 को x से मल्टीप्लाई कर दें, x क्यूब और x क्यूब में कोई फर्क नहीं है, लिहाजा 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये x स्क्वेयर और ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपने माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा x प्लस 1, यहाँ माइनस हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे इस सारे के नीचे स्टूडेंट्स आ जाएगा x का क्यूब। अब आपने इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एलसीएम से सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे हमने 9 लिखना है, यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों पेयर्स को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और देन हम एलसीएम लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हमने 9 को मल्टीप्लाई करवाया और ये हमारे पास dy बाई dx है और यहाँ पे हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है स्टूडेंट्स। एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और न्यूमिनेटर्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो 9x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब विल बिकम 9x4 प्लस 9x क्यूब। इसी तरह 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x क्यूब प्लस 27x प्लस 54। अब स्टूडेंट्स आप नेगेटिव से साइन चेंज करें तो ये हमारे पास बनेगा 9x4 प्लस 9x क्यूब माइनस 3x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 27x माइनस के 54 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, 9x4 माइनस 3x4 विल बिकम 6x4। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 9x क्यूब में से 6x क्यूब चले जाएं तो 3x क्यूब रह जाएगा, 27 के x हो जाएंगे और माइनस के 54 और होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एक सिंपल सा क्वोशंट रूल है। सो हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ dy बाय dx। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का हमें स्क्वायर लिखना होता है। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर मीन्स 2 minus 3x minus 2 minus 3x as it is, d by dx of denominator means 7 minus x। So अब ये हमारे पास क्या बनेगा, dy by dx is equals to 7 minus x। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये बनता है -3, बिकॉज 2 का 0 और -3x का -3। इसी तरह 2 minus 3x इसी तरह, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव -1 एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय 7 minus x होल स्क्वायर। अगर आप मजीद इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो -21 प्लस 3x और माइनस ये प्लस हो जाएंगे और 2 minus 3x एज इट इज आ जाएगा और 7 minus x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो ये प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा dy by dx is equals to -19 divided by 7 minus x होल स्क्वायर एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये अगेन हमारे पास एक क्वोशंट रूल है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy by dx is equals to डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 माइनस इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 2x माइनस 10, बिकॉज एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 10x का माइनस 10, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 1 एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करवाएं, दिस विल बी 2x4 माइनस 10x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस के 10x, सॉरी माइनस और माइनस प्लस के 10x। इसी तरह नेगेटिव साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x4 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 30x क्यूब माइनस और माइनस प्लस के 10x, और अब 2 से करवाएं तो स्टूडेंट्स 6x का स्क्वायर माइनस 2 एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय x का क्यूब माइनस x होल स्क्वायर। नाउ dy over dx is equals to 2x4 minus 10x cube minus 2x cube, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, x क्यूब दिस 2x4, दिस विल बी माइनस 10x एंड दिस विल बी 2x स्क्वायर नॉट क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 10x। नेगेटिव से साइन चेंज कर दें स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व भी कर रहा हूँ और साइन भी चेंज करेंगे। 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाल दें स्टूडेंट्स तो 5x स्क्वायर बचते हैं प्लस के, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से वो भी क्या हो जाएंगे, माइनस के 5x हो जाएंगे स्क्वायर में। इसी तरह ये हो जाएगा प्लस के 30x क्यूब माइनस के 10x और प्लस के 2 एंड होल ऑफ दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये प्लस 10x और माइनस के 10x कैंसिल हो जाएंगे, एड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनेगा 2x4 में से 3x4 निकाल दें, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, बल्कि इसको यहीं पे कर लेते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स 2x4 में से 3x4 निकाल दें तो माइनस के x4 रह जाएंगे, इसी तरह माइनस के 10x क्यूब और प्लस के 30x क्यूब बन जाएंगे प्लस के 20x क्यूब, और फिर माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस के 5 माइनस के 7x स्क्वायर और साथ में सिर्फ प्लस का 2 रह जाएगा एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x होल स्क्वायर। अब बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे स्टूडेंट्स, उन्होंने x स्क्वायर क्यूब की जगह स्क्वायर डाला हुआ है और x स्क्वायर की जगह x है, तो इसको वहाँ पे बुक पे ठीक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन रूल है, हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसी तरह एक्स स्क्वायर इसी तरह। अब स्टूडेंट्स मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, आपको पता है कि डी बाई डी एक्स पे हमने ये टर्म लिखनी है, फिर डेरिवेटिव लेना है, तो वो स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। डेरिवेटिव लें तो क्या बनता है 4x क्यूब प्लस 3 2 6x का स्क्वायर माइनस आएगा, इसका तो 0 है। इसी तरह अब x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 इसी तरह, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा 2x। अगले स्टेप में आपने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 4x पावर 5 प्लस 6x पावर 4 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा 2x पावर 4 प्लस 5, इसी तरह
2 2 ज़र 4x पावर 4 माइनस के 2x एंड होल ऑफ दिस विल बी डिवाइडेड बाय x पावर 4। तो यहाँ आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 4x पावर 5 प्लस 6x पावर 4 माइनस के 2x पावर 5 माइनस के 4x पावर 4 प्लस के 2x एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय x पावर 4। ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 4x पावर 5 में से ये निकाल दें, कितने आ जाएंगे 2x पावर 5। इसी तरह 6x पावर 4 में से 4 निकाल दें तो माइनस के 2x पावर 4 और साथ कौन है प्लस के 2x एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय x पावर 4। इस सारे में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स? इस सारे में से 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। मैं कॉमन निकालता हूं तो क्या बचता है x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा x4। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको कैंसिल करना है तो यहाँ 3 रह जाएगा। ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 1 एंड होल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक देख लें, 4x पावर 5 में से 2 निकालेंगे तो 2x पावर 5, 6 में से 4 निकालेंगे तो प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने प्लस कर लेना है, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ये बेसिकली पावर रूल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रूल तब लगता है स्टूडेंट्स जब दोनों फंक्शंस आपके x के फंक्शन हो। तो 10 तो कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं पावर रूल लगेगा। उसके लिए हम इसको मॉडिफाई करते हैं, x का क्यूब माइनस 10 और यहाँ पे इसको माइनस 9 बनाएंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो 10 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 10 एंड माइनस 9। अब स्टूडेंट्स हमने पावर रूल कैसे पढ़ा था? पावर रूल में हमने देखा था कि पावर आप पहले लाते हैं, पावर में से एक माइनस भी करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस 10, लेकिन फिर इंटरनल डेरिवेटिव भी लेना होता है। इंटरनली क्या आ रहा है? एक्स का क्यूब माइनस 10, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स विल बिकम माइनस 90 एक्स क्यूब माइनस 10 होल पावर माइनस 10। और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? 3x का स्क्वायर और 10 का 0। अब ये 3 और 9 भी 90 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 270 एक्स स्क्वेयर। और अगर मैं इस पूरे फैक्टर को नीचे ले आऊं तो ये पावर फिर से प्लस में हो जाएगी। ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 10 की होल पावर प्लस 10। ये है स्टूडेंट्स आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे u फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर और v फंक्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास 3x माइनस 2। सो क्वेश्चन रूल के लिए हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन रूल क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट साइड पे डिनोमिनेटर स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे डिनोमिनेटर का विच इज़ 3x माइनस 2। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करें तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये आएगा 3x माइनस 2 एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो इस पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर पहले और पावर में से एक माइनस होके 2 माइनस 1। अब इंटरनल थिंग मीन्स कि जिस नंबर के ऊपर पावर थी, पावर किसके ऊपर है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, वो हमें यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा। इसी तरह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? 3x यानी कि 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2 और ये बनेगा 2 2 ज़र 4x, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और ये चीज़ बन जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओनली, क्योंकि 2 माइनस 1 पावर इज 1, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 होल स्क्वेयर। जी, तो स्टूडेंट्स अगर आप अब रफली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, लाइक 4x को इस टर्म के साथ, फिर इसको इस टर्म के साथ, फिर 3 को इस फार्मूला की ओपनिंग के साथ सारा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 9x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर माइनस के 8x माइनस के 3 एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 होल स्क्वेयर। और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट पे क्या चलेगा? dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी dy ओवर dx और यहाँ पर भी dy ओवर dx। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के लिए स्पेस थोड़ी सी कम छोड़ दी थी, इस वजह से मैंने ये वाला जो सॉल्यूशन पार्ट है वो स्किप किया है और यहाँ पे छोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आप एक नज़र देख लें तसल्ली से कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आगे। तो सबसे पहले आपने
4x को यानी कि इन दोनों पेयर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, 3x² को 3x को x² से, तो ये बन जाएगा ये सारा कुछ। फिर देन 4x से मल्टीप्लाई करके ये लिखा। इसी तरह यहाँ पर ये फार्मूला ओपन होगा, इस फार्मूला को ओपन करके हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवीजन बाय दिस टर्म। ये सारा कुछ करने के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो ये है। और याद रखें बुक में इसका आंसर गलत है, वहाँ पे इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास u फंक्शन जो है ये x+1 होल स्क्वायर है और v फंक्शन हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर स्क्वायर मींस x-1 स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, x-1 होल स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मींस x+1 होल स्क्वायर माइनस x+1 होल स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म विच इज x-1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने u और v को कैटेगराइज इसलिए कर लिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे हम गलती ये करते हैं कि यहाँ पे हमें लिखना होता है v स्क्वायर यानी कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो हम इसी को उठा के ऊपर एज इट इज लिख देते हैं विद स्क्वायर। तो ऐसा नहीं है, आपने यहाँ पे स्क्वायर लेकर लिखना है और यहाँ पे विदाउट जो सिंपल v क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये आ जाएगा x-1 होल स्क्वायर और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देखें, पहले लगेगा पावर रूल, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर पहले और पावर में से एक माइनस यानी 2 - 1 = 1, लेकिन इंटरनल जो थिंग है उसका डेरिवेटिव 1 आता है इसलिए नहीं लिख रहे। माइनस x+1 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, पावर पहले और पावर में से एक माइनस, और इंटरनल थिंग x-1 का डेरिवेटिव 1 होता है बिकॉज x का 1 और 0 -1 का 0। सो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, दिस विल बी dy/dx और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करनी है स्टूडेंट्स, तो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ पे भी x-1 है और इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हम 2 × x-1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और साथ में x+1 भी है, तो हम 2 × x-1 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x-1 रह जाएगा और माइनस का यहाँ पे सिर्फ x+1 रह जाएगा ओवर x-1 की होल पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स dy/dx और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 × x-1 x+1 और इसको अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा x-1 - x-1 माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे और x-1 की पावर 4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल्स टू, अगले स्टेप में स्टूडेंट्स ये क्या होंगे, -x और +x तो कैंसिल हो जाएंगे, सो ये बन जाएगा -2 और +2 सॉरी मल्टीप्लाई होके बनेंगे -4 और साथ में x-1 इसकी एक पावर से कट ऑफ होने के बाद कितने रह जाएंगे यहाँ पे 3। सो दिस विल बिकम 4 × x+1 - ओवर x-1 का होल क्यूब एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा स्टूडेंट्स, फिर भी अगर कहीं से प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 to 17 हमारे पास स्लोप फाइंड करने के क्वेश्चंस हैं जो हम 2.1 में भी करते रहे हैं। स्लोप क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्लोप हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर किसी पॉइंट को पुट करने से हासिल होने वाली उस कर्व की स्लोप होती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है whose abscissa is this। अच्छा याद रखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर होता है x, y। इसमें जो x है दिस x इज कॉल्ड एब्सिसा, ठीक है, बट y इज कॉल्ड सिंपल ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट विल बिकम कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट बना देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप होती है, स्लोप का फार्मूला क्या है, m = dy/dx, डेरिवेटिव ही होता है लेकिन किसी पॉइंट p के ऊपर। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका। तो इसके डेरिवेटिव के लिए स्टूडेंट्स y है हमारे पास 4x - 1 ओवर x। तो क्वोशंट रूल भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्टली इसको सॉल्व करें तो अलग अलग कर लें, 4x ओवर x अलग कर लें, -1 ओवर x अलग कर लें। देन उसके बाद y इज इक्वल्स टू दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी x पावर -1। अब डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई कर लें, dy/dx 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, चले पहले लिख लेते हैं, d/dx ऑफ 4 एंड d/dx ऑफ -1। वैसे मैंने इसका भी डेरिवेटिव आपको शॉर्टली सिखाया हुआ है कि जो भी पावर है वो ऊपर रखें, एक नेगेटिव साइन लगाएं और नीचे पावर में एक ऐड कर दें, तो उस तरह से -1 ओवर x² इस सारे का डेरिवेटिव आता है। लेकिन चलें फिर भी हम इसको पावर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 0 माइनस इस पे लगाएं पावर रूल, ये बन जाएगा ये, और dy/dx आपके पास आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, क्योंकि मैं -2 को भी नीचे ले आया हूँ और ये दोनों प्लस हो गए हैं। अब हमें स्लोप निकालनी है, यानी कि इस डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट करना है और पॉइंट किसका पुट होना है, x का। x इज इक्वल टू हमें -1 दिया गया है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ मैं एम्प्लॉयज दैट का सिंबल डाल दूँ ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन यहाँ से नेक्स्ट मूव कर रहा है। सो m विल बिकम dy बाई डी एक्स हमारे पास ये था, इसके अंदर अगर हम -1 पुट करते हैं तो हमारे पास m का आंसर आ जाएगा 1/1, यानी m इज इक्वल टू 1। सो अवर स्लोप इज 1। और जो बच्चे इसके नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैं इसको बीच में से कैटेगराइज कर देता हूँ कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन इस तरह से मूव किया। चलते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 54/x² + 1। देखने में क्वोशंट रूल लगेगा, लेकिन क्वोशंट रूल इस पे अप्लाई नहीं होता। क्वोशंट रूल अप्लाई होता है जब u और v दोनों x के फंक्शन हो। तो 54 तो कांस्टेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे क्वोशंट रूल नहीं लगेगा। y इज इक्वल टू 54 इंटू x² + 1 की पावर -1 लिखेंगे हम इसको। ठीक है, इस सारे फंक्शन के ऊपर पावर 1 थी तो हम इसे ऊपर ले गए, -1 हो गई। नाउ dy/dx विल बिकम 54 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा वेरिएबल पे विच इज x² + 1 पावर -1। सो dy/dx इज इक्वल टू पावर पहले और पावर में से एक माइनस, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स -2। जब -1 में से -1 होगा तो -2। नाउ डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल थिंग इज x² + 1। अच्छा, अब कुछ टीचर्स जो हैं वो इसी क्वेश्चन को चेन रूल से भी कराते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने छोटे से क्वेश्चंस के लिए हम चेन रूल का सहारा लें। तो हमें पावर रूल पे कमांड होनी चाहिए कि पावर रूल की टेक्निक क्या है। पावर रूल ये कहता है पावर पहले, पावर में से एक माइनस, देन डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल यानी जिसके ऊपर पावर है, तो वो ले लें तो वो चेन रूल का ही काम करता है। तो आपने इन क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। dy/dx इज इक्वल टू दिस विल बी -54 इंटू x² + 1 की पावर -2, और ये जो चीज़ हमने लिखी थी इसका डेरिवेटिव बनता है स्टूडेंट्स 2x। तो अब इसको सॉल्व कर लें। dy/dx इज इक्वल टू 54 2 -108 -108 x ओवर ये चीज़ नीचे जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, प्लस पावर में हो जाएगी। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप में हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 इन डेरिवेटिव, तो हम -108 इंटू 2 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 + 1 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो होगा 216/25। सो दिस विल बी अवर स्लोप। इसको भी कैटेगराइज के लिए हम मिड से पार्टीशन कर देते हैं, जो नोट्स बना रहे हैं वो इजीली नोट्स बना लें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वोशंट रूल, क्योंकि u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली लेफ्ट पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा dy/dx। यहाँ पर क्वोशंट रूल के मुताबिक x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर विच इज 2x + 5, नाउ -2x + 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज x + 2। अब ये हमारे पास बनेगा dy/dx इज इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये बनेगा x + 2, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2, -2x + 5 और इसका डेरिवेटिव बनेगा 1। अगर हम मजीद इसको सॉल्व करें तो dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़र 4 यानी कि 2x + 4, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 2x माइनस के 5, ठीक है, ओवर x + 2 होल स्क्वायर। मजीद dy/dx इज इक्वल्स टू, जी स्टूडेंट्स, 2x और -2x कैंसिल आउट, यहाँ पे बन जाएगा 1 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर। अब हमने सॉरी -1 ओवर, अब हमने इसका स्लोप फाइंड करना ही फॉर x इज इक्वल टू 1। सो m विल बिकम -1 ओवर 1 + 2 होल स्क्वायर विच इज -1 ओवर 9। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन की स्लोप। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। ये एक प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है और हमने x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक की बात बताता चलूँ, x की वैल्यू 0 है, इस मीन्स के सारी वैल्यूज़ हमारे पास y की हैं। x 0 होने से मुराद आपका y एक्सिस शुमार लिया जाता है, और y एक्सिस पे किसी भी लाइन की स्लोप नहीं होती, लाइन बिल्कुल शार्प होती है, वर्टिकली स्ट्रेट होती है। तो खैर इसकी स्लोप का आंसर हमारे पास आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, dy/dx इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। व्हाट इज u हेयर, u इज 2 स्क्वायर द रूट ऑफ x + 1, d/dx ऑफ v मीन्स x³ - 6 प्लस x क्यूब -6 as it is, d/dx of 2 square the root of x plus 1. Okay, dy/dx is equals to 2 square the root of x plus 1। जी स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² और 6 का 0 प्लस x³ - 6, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा। मैंने रूट x का डेरिवेटिव वैसे आपको जर्नली लेना सिखाया हुआ है कि रूट x का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, लेकिन चलें फिर भी मैं यहाँ पे इसको सेपरेटली ले लेता हूँ। 1/2 और इसका डेरिवेटिव हो गया 0। नाउ dy/dx ये क्या बनेगा स्टूडेंट, 6x² इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ x और प्लस 3x² प्लस
एक्स क्यूब माइनस 6 और यहाँ पे अगर हम देखें इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, ठीक है, और इंटरनल डेरिवेटिव क्योंकि एक्स था, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए नहीं लिखा। तो ये कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट ठीक करवाने के लिए मैं साथ साथ इंटरनल का डेरिवेटिव लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हर हमेशा इंटरनल डेरिवेटिव 1 मौजूद होता है, लेकिन एक्स का 1 होने की वजह से हम नहीं लिखते। तो 6x की पावर 2 और 1/2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 5/2 और ये बन जाएगा प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब माइनस 6, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 1/√x आ जाएगा। पूछें कैसे, तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 और नीचे ले आएंगे तो प्लस 1/2 यानी अगेन रूट। अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फॉर x इज इक्वल टू 0, सॉरी स्लोप फाइंड करनी है फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए, dy/dx फॉर x इज इक्वल टू 0। देखें स्टूडेंट्स, जैसे ही हम यहाँ पे 0 पुट करवाएंगे तो ये फंक्शन भी 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे हमारे पास -6 रह जाएगा और यहाँ पे -6/0, यानी कि ये सारी चीज़ तो अनडिफाइन हो गई, ठीक है। अब किसी भी स्लोप का अनडिफाइन होना इस बात का सबूत है कि लाइन इज़ वर्टिकल, लाइन इज़ वर्टिकल, ठीक है। अब इसके 2 रीजंस मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। स्टूडेंट्स देखें, ये है हमारे पास प्लेन, ठीक है, ये लें, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 दे दी जाए तो इट मीन्स कि वो हमारे पास y है, और y में स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन की कोई स्लोप नहीं होती है, y लाइन जो है वो वर्टिकली स्ट्रेट होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास स्लोप होती है, स्लोप वो होती है राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। देखें, अब अगर स्लोप के अंदर राइज ही राइज है, यानी कि राइज ही राइज है, रन नहीं है, 0 है, ठीक है, राइज ओवर 0, तो स्लोप विल बी अनडिफाइंड। और राइज होने का मतलब ये है कि स्लोप में सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यूज ही हैं और यानी x की वैल्यूज नहीं है। दीज आर कॉल्ड रन एंड दीज आर कॉल्ड राइज। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास राइज ही हो खाली, यानी y की वैल्यू हो, और रन 0 हो यानी x की वैल्यू 0 हो, तो समझ जाएं कि वो लाइन आपकी कौन सी है, वर्टिकल लाइन है। इसके बरक्स अगर आपके पास राइज ओवर रन में राइज 0 हो जाए तो फिर सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यूज होंगी, आपके पास रन की वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि फिर आपने समझ जाना है कि आपकी देयर इज नो राइज ओनली रन, इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज हैं और लाइन आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये था स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपके पास कंसेप्चुअल चीज़ें। अब इसको एक नज़र देख लें। की पॉइंट क्या है, कहता है इफ़ स्लोप इज़ 0, तो आपने समझना है कि लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, कि स्लोप 0 होने का मतलब आपके पास खाली x की वैल्यूज़ ही हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही हैं, y की वैल्यूज़ नहीं है। दैट्स वाई फार्मूला में y की जगह 0 पुट हुआ और सिर्फ x की वैल्यूज़ यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। इफ़ स्लोप इज़ इन्फिनिटी, तो समझ जाना है कि वहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज़ नहीं है, और सिर्फ y की वैल्यूज़ कौन सी लाइन बनाती हैं, वर्टिकल लाइन बनाती हैं। स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन, इफ़ नो रन देन लाइन इज वर्टिकल, मीन्स नो x वैल्यूज़, ठीक है। इफ़ नो राइज मीन्स नो y वैल्यूज़, देन लाइन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.5 एंड हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट पे उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो इतने अच्छे वैल्यूएबल कमेंट्स करते हैं, जो मुझे मोटिवेटेड रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।